मैथमेटिक्स ब्रेनी कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। ये आपका सेकेंड वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक निरसान ज्यामिति का। इससे पहले आपका वीडियो में एक्स अक्ष किसको बोलते थे, वाई अक्ष किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस पर रिलेटेड था। आज उससे पूछा आपका एग्जांपल देंगे कि यार कोई भी पॉइंट हो, बिंदु हो, तो उस इसे कैसे प्लॉटिंग करते हैं, इसको कैसे, और आपका बचेगा जो कुछ होगा उसका फॉर्मूला बताएंगे। इससे पहले आपका जो चल रहा था ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसका भी आपका कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, वो भी आपको इसी बीच नेक्स्ट वीडियो बनते रहेगा, साथ साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलते रहेगा। और आप इस वीडियो पे चैनल पे नए होइएगा तो लाइक सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा ताकि वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निरसान ज्यामिति। देखिए इससे पहले कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और आपका एक्स अक्ष को भुज बोलते थे, वाई अक्ष को कोटि बोलते थे, कोई वर्टिकल हो गया, कोई हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब जितना आपका जो बुक में देखिएगा सब बुक में आपका अलग अलग नाम दिया रहता है, तो सब एक नाम एक साथ हम इससे पहले वीडियो में कर दिए थे। जैसे मान लीजिए आपका एक पल हम लोग एक्स अक्ष बनाते, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया। ये जो आपका वर्टिकल लाइन जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया और ये x डैश हो गया। और आपको ये भी बताए थे कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट नियामक होता है 0,0 होता है। और दूसरा आपका अब यहाँ पे मान लीजिए ये 0 से है तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे चलेंगे, 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो ऊपर, यहाँ पर जाइएगा लेफ्ट, नीचे जाइएगा तो आपका डाउन। तो देखिए ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब ये भी बताए थे कि ओरिजिन से राइट साइड में जाइएगा तो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आइएगा, इस साइड में आइएगा तो नेगेटिव होता है। तो इसमें नेगेटिव कर दीजिए आपका -1, -2, -3, -4। अब वही अगर अप में जाइएगा, लीजिए अप में जाइएगा तो भी प्लस होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5। फिर वो नीचे आइएगा तो माइनस होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 5, 6, 7, 8 इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब इतना बताए थे। अब प्लॉटिंग कैसे करते हैं कोई पॉइंट को इस वीडियो में देखिएगा। फर्स्ट मान लेते हैं आपका एक एग्जांपल लेते हैं ए, जिसका आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 0,3, और आपका दूसरा हो गया बी, दूसरा ले लेते हैं आपका बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2,0, 2,0, और तीसरा ले लेते हैं आपका सी 2,3, और डी ले लेते हैं आपका -1,3। अब यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिएगा, कोई भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखाता है तब y लिखाता है, a लिखाता है। तो देखिए x का यहाँ से वैल्यू देखिएगा तो 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। यही होगा, कंपेयर कीजिएगा x = 0, y = 3। अब बताइए x का वैल्यू क्या है आपका 0, तो x में हमको 0 जाना है और y में कितना जाना है 3, तो x में तो 0 है, y में कितना जाना है 3। तो लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा कौन सा, a हो जाएगा, लिख सकते हैं 0,3। तो अभी ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0 होता है। तो ये y अक्ष हुआ तो y अक्ष पे x का नियामक कितना होगा, कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 हो गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये पॉइंट किस अक्ष पे होगा, तो आप लिख सकते हो y अक्ष पे होगा। कई कई पूछ दिया जाता है कि बताइए 0,3 ये जो आपका पॉइंट है, बिंदु है, किस अक्ष पे होगा, तो देख लीजिए आपका x 0 है तो y अक्ष पे हो जाएगा। दूसरा है देखिए एग्जांपल, इससे कंपेयर कीजिएगा तो x = 2, y = 0। तो x में कितना जाना है 2, y में कितना जाना है 0। देखिए x से कितना जाना है 2, और भी आपका देखिए ये आपका प्लस होता है, ऑल पॉजिटिव, देखिए ऑल पॉजिटिव, ये आपका माइनस होता है प्लस होता है, इसमें आपका माइनस कॉमा माइनस हो गया, इसमें आपका प्लस कॉमा माइनस हो गया। देख रहे हैं आपने यहाँ दोनों प्लस था तो ये x अक्ष y अक्ष की बात है। अब यहाँ आएंगे तो बताएंगे कि प्लस माइनस कहाँ पे ले जाता है। पहले इसको अरेंज कीजिए, तो आपका x = 2, y = 0। तो देखिए x में 2 जाइए, y में कितना जाना है 0, तो y में कुछ जाना ही नहीं तो y में 0 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आपका b 2,0 हो गया आपका। तो देखिए x अक्ष पे y का वैल्यू क्या है 0 आ गया, तो इसको बोल सकते हैं किस अक्ष पे होगा, तो ये x अक्ष पर होगा आपका। आगे देखिए
अब 2 3 है तो देखिए ए भी प्लस है ए भी प्लस है, कोई भी नंबर है उसका आगे कोई साइन नहीं लगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो प्लस है, अब देखिए प्लस ए भी प्लस है तो किस आपका बोल सकते हैं, तो प्लस प्लस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया, पहले x तब y किसी कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं तो आपको वहां से कंपेयर कीजिएगा तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो देखिए x में कितना जाना है 2, x में 2 चले गए और y में कितना जाना है 3, तो y में कितना जाना है 3, तो देखिए y में 3 गए ये और x में कितना जाना है 2। ये बोल सकते हैं आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे C, जिसको बोल सकते हैं 2,3। थर्ड आपका है, आप बोल सकते हैं ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव, x और y का वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड आपका है -1,3, यहाँ से कंपेयर कीजिएगा x इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 3, तो x में कितना जाना है -1 तो देखिए नेगेटिव साइड में आएगा ये, और y में कितना जाना है 3 तो ऊपर जाएंगे, ओरिजिन से ऊपर जाएगा प्लस, नीचे आइएगा माइनस है, लेफ्ट में आइएगा माइनस, राइट में जाएगा प्लस है। तो देखिए x में जाना है -1 तो x में -1 चल गए, y में कितना जाना है 3 तो यहाँ पे y में 3 आपका, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं आपका D -1,3। ये था आपका, अब बोल सकते हैं किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये था आपका एग्जांपल कि कैसे आपको कोई भी बिंदु या आपका कोऑर्डिनेट दिया हो पॉइंट का तो कैसे इसको हम लोग इस पे प्लॉटिंग करते हैं वो बताए थे। इससे पहले ये बताया था कि x अक्ष पे y का 0 था, देखिए x अक्ष पे y का नियामक कितना हो गया 0, y अक्ष पे x का नियामक कितना होता है 0, और आपका ये फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस और आपका फोर्थ प्लस माइनस है। ये था आपका एग्जांपल था। अब आगे देखिए आपका हो गया, आपका आगे देखिएगा एग्जांपल। इसी पे अरेंज कर देंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। जैसे देखिए आपका कोई भी रेखा दिया रहता है, सपोज डेट मान लीजिए आपका 2 रेखा लेते हैं, 2 रेखा ले लिए, तो रेखा का समीकरण दिया होता, रेखा का समीकरण बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो, सपोज डेट आपका ए भी एक रेखा है, ए भी एक रेखा है जिसका आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, और दूसरा ले लेते सी डी, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू -3 ले। अब देखिए y इक्वल टू 3 है, रेखा है तो y इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस में एक माइनस में लिया है, तो ये y इक्वल टू 3 होगा तो कहाँ से क्रॉस करेगा, तो y अक्ष के 3 से ही आपका क्रॉस करेगा, ये हो गया आपका ए बी, y इक्वल टू 3, एक समीकरण, एक रेखा का समीकरण हो गया। दूसरा लिए हुए y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 ये यहाँ से क्रॉस करेगा, ये हो गया आपका सी, हो गया डी, y इक्वल टू -3। जब भी कोई रेखा दिया हो और ए बी बराबर वो, जैसे एक इक्वेशन हो गया, ये समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण आपका ये हुआ, तो इसको हम लोग को अरेंज करेंगे तो पहले देखेंगे कि y इक्वल टू है कि x इक्वल टू है, तो यहाँ पे y इक्वल टू होगा, तो जैसे ही आपको y इक्वल टू होगा तो y से क्रॉस करेगा, और y से क्रॉस करेगा तो किसके पैरेलल हो जाएगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं x अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। y कोई भी अगर प्लस माइनस कुछ भी दिया हो तो उसका समीकरण जो बनेगा, रेखा का समीकरण, वो आपको बोल सकते हैं x अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका y इक्वल टू +-3 पैरेलल टू x एक्सिस, यानी y बराबर +-3 कोई भी लाइन होगा तो उसका उस रेखा का समीकरण किसके पैरेलल होगा, तो उस रेखा आपका बोल सकते हैं x अक्ष के पैरेलल होगा। ये था आपका। अगला एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल, अगर रेखा जब आपका दिया हो, अब यहाँ पे y बराबर लिए, अब x बराबर लेंगे, रेखा का समीकरण सपोज डेट आपका दिया हुआ है ए बी, इसमें भी ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं आपका 2 और आपका सी डी ले लेते हैं, वो x इक्वल टू -2। तब बताइए ये जो रेखा का इक्वेशन है, तो इसको जब हम लोग इस पे प्लॉटिंग करेंगे, इस पे आपको दर्शाएंगे तो किसके पैरेलल होगा, तो देखिए इसका तो समझ गए, इसका देखिए आपका ये आपका हो गया, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। अब आपका x है तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2
ये आपका 1, ये आपका -2। तो देखिए x बराबर 2, ये भी एक रेखा हुआ, एक रेखा का समीकरण x बराबर 2 दिया हुआ, तो x में कितना जाना है 2 ले लीजिए, ये आपका हो गया रेखा। दूसरा क्या है x बराबर -2 ले लीजिए, ये -2 आपका हो गया रेखा। यहाँ पे लिख सकते ये a भी हो जाएगा, ये आपका c भी हो जाएगा। देख रहे हैं जब भी x बराबर कुछ भी आएगा +-2 3 5 4 5 कुछ भी इक्वेशन दिया होगा तो बोल सकते हैं उसका जो आपका रेखा होगा वो y अक्ष के पैरेलल होगा। देखिए y अक्ष के पैरेलल CD भी आ गया, y अक्ष के पैरेलल AB भी हो गया, और y बराबर दिया था इक्वेशन, तो वहां पे देख रहे हैं x अक्ष के पैरेलल हो गया आपका। ये था आपका एग्जांपल। अब आगे कंसेप्ट देखिए का फॉर्मूला था, इससे पहले वीडियो में बस कंसेप्ट दिए थे और उस पर आपका ये एग्जांपल हो गया। आगे देखिएगा फॉर्मूला आपका हो गया आपका, आगे देखिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आपका ये 10th का है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो वो बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसको बोलते हैं हिंदी में आपका दूरी सूत्र, हो गया आपका दूरी सूत्र, जिसको आप लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। सपोज दैट आपका एक पॉइंट दिया हुआ, एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, ले लेते हैं। ये हो गया आपका P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x, y1। दूसरा आपका Q होता है, जिसको ले लेते हैं x2, y2। हो गया। ये दो पॉइंट है, अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है PQ, है ना आपका PQ। हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका हो गया x2, y2। तो PQ हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र, तो वो निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। या आप कभी कभी ये भी देखते होइएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी देख सकते हैं, ऑर्डर में चेंज है, x1 - x2 कीजिए, x2 - x1 कीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस पॉजिटिव बन ही जाएगा। या कभी कभी आपका इस फॉर्म में लिखा रहता है डिफरेंस ऑफ x एक्सिस के स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y एक्सिस के स्क्वायर, कभी कभी ये भी लिखा रहता है। देखिए ये क्या है, x1 - x2 या x2 - x1 डिफरेंस ऑफ x एक्सिस है, y1 - y2 या y2 - y1 डिफरेंस ऑफ y एक्सिस है, वही डिफरेंस ऑफ x एक्सिस के स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y एक्सिस के स्क्वायर। कभी कभी आप सम टाइम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और उसी को हिंदी में लिख लीजिए हिंदी में लिख देते हैं x अक्ष का अंतर का स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका y अक्ष का अंतर, y अक्ष के अंतर के स्क्वायर। कभी कभी लीजिए इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, x अक्ष के अंतर का स्क्वायर प्लस y अक्ष के अंतर के स्क्वायर, या डिफरेंस ऑफ x एक्सिस के स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y एक्सिस के स्क्वायर। ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई जो फॉर्मूला आपका जिसकी बुक में देखिए, सब बुक में आपका डिफरेंस दिया रहता है, इसलिए एक साथ इसको कर दिए। अब दूसरा देखिए, हो गया आपका, देखिए आगे आपका हो गया। देखिए केस फर्स्ट कभी कभी दे दिया जाता है, केस फर्स्ट इफ x1 = x2 then parallel to y एक्सिस। कभी कभी x1 और x2 क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाएगा, और आपका पैरेलल किसके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस केस में देखिए क्या फॉर्मूला आपका PQ क्या बन जाता है। अब यहाँ पे x1 = x2 है, तो किसी एक का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे कर दिए स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब ये देखिए x1 में से x1 माइनस कीजिएगा 0, और 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 - y2 का स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा y1 - y2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या y1 - y2, या आप ये भी लिख सकते हैं y2 - y1।
तो ज़्यादा आपका इसका ये यूज होता है। जैसे इसमें आपका y2 माइनस y1 कीजिएगा तो ज़्यादा ये यूज होता है। एक केस फर्स्ट था, जब x1 बराबर x2 हो जाएगा देन पैरेलल टू y एक्सिस y एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में x1 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, अब मोड लगा दीजिएगा। मोड इसलिए लगाते हैं माइनस होता है कभी प्लस दे देते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड केस। देखिएगा सेकेंड केस देखिएगा, देखिए सेकेंड केस आपका कभी कभी समटाइम ये भी होता है कि y1 इक्वल टू y2 देन y1 इक्वल टू y2 देन पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल किसके एक्सिस हो, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हो जाएगा y1 माइनस y1 हो जाएगा आपका। इसमें पुट कीजिए तो y1 माइनस y1, ये हो जाएगा x1 माइनस x2। अब इसका सॉल्व कीजिएगा तो x1 माइनस x2 के स्क्वायर अब प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का मोड या x2 माइनस x1 का मोड। हो गया आपका, ये सेकेंड आपका केस था। कभी कभी इसका ऐसे भी आ जाए तो डायरेक्ट आपका x2 माइनस x1 कर सकते हैं, और उसमें आपको y2 माइनस y1 कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब देखिए इसी में से जो एक पॉइंट है ना आपका, माने सपोज डेट आपका जो Q है, कभी कभी आपका ऐसे भी हो जाता है। जैसे देखिए ये y, ये आपका x हो गया, ये 0, ओरिजिन हो गया। अब यहां से मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, x हो गया, y हो गया। अब यहां से दूरी निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा, जब आपका यहाँ पे लिख देते हैं, जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो दूरी निकालना हो तो देखिए, तो आपका क्या है OP, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, तो OP बराबर क्या कीजिएगा, यही ना कीजिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए तो 0 माइनस x के स्क्वायर प्लस 0 माइनस y के स्क्वायर, तो इसका आपका क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जैसे आपका 0 माइनस x है तो 0 माइनस x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे टैग पुट कर दिए। 0 माइनस y तो माइनस y के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया आपका। तो ये आपका हो गया, मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकालना हो तो वहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं OP इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, जब मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकालना हो तो स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हैं। ये था आपका। अब इस पर देखिए एक तो एग्जांपल, ये हो गया आपका, देखिएगा आपका एग्जांपल, देखिए पहले इसका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे x2, y2 था। सपोज डेट इस पॉइंट को ले लेते हैं, आपका एक P है, P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3 और आपका 5, इसका ले लेते हैं 4 और आपका 6 ले लेते हैं आपका। देखिए तो इसमें आपका क्या है, PQ निकालना है, PQ निकालना है, यही ना निकालना है। PQ का दूरी क्या होगा, जब आपका P एक पॉइंट दिया हो उसका कोऑर्डिनेट दिया हो, Q एक पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके बीच का दूरी क्या होगा, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो PQ बराबर अभी जस्ट बताए हैं, यही ना बताए हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 क्या है, कंपेयर कीजिए, x2 4 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है आपका 3 है, 4 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 आपका 6 है, कंपेयर कीजिएगा, माइनस y1 कितना है y1, तो y1 आपका 5 हो गया के स्क्वायर। अब बताइए 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 6 ऐसे क्या कीजिएगा, 4 में से 3 गया 1 के स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 के स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 आपका √2 प्लस माइनस दे सकते हैं। तो ये आपका लीजिए PQ डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट का, तो इस फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। यहाँ कंपेयर कर लीजिए, x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 4, y2 बराबर 6 और यहाँ पे पुट कर दीजिए। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, ये आपका एग्जांपल फर्स्ट था।
जब 2 पॉइंट दिया हो तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 के स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे स्क्वायर करने पर प्लस आ ही जाएगा आपका। ओके, आगे देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिएगा। जब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं आपका 3,4 3,4 मान लेते हैं, यानी यहाँ पर डायरेक्ट देखिए आपका मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी निकालना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, दूरी आपका मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √100x² प्लस y² होगा। यहाँ पे निकालना किसका है, OP का निकालना है, OP का। तो देखिए 0 है इसमें, x y क्या है 3 और 4 है, तो बस रख दीजिए 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कीजिएगा 3 का 9 4 का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे आ गया आपका 5। तो मूल बिंदु से डायरेक्ट आपका दूरी निकालना होता है तो √100x² प्लस y² करते थे, और ये कि 0 था आपका मूल बिंदु से, एक यहाँ पॉइंट होगा P जिसके बीच का डिस्टेंस जिसको OP बोलते हैं। तो OP फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² अंडर रूट 3 के स्क्वायर, x इक्वल टू y इक्वल टू 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 69 इक्वल टू 5, 25 का आपका 5, प्लस माइनस 5 भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस 5 होता है। ये था आपका 2 आपका फॉर्मूला बताया, उस पर एग्जांपल बताया, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे और उसका आपका ये आपका एग्जांपल बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा। थैंक्स।